लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर से रंग में नजर आ रही है। यहाँ विधानसभा की 10 सीटें खाली हुई है जिन पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाकर लड़ रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से तनातनी की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले ही गठजोड़ में आए दोनों दल फिर से आंखें तरेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस खेमा संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस यूपी में कम से कम 5 सीटों पर दावा ठोक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि सीट बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर ना ही चुनाव लड़ेंगे और ना ही प्रचार करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारे दो दलों के बीच की बात है, हम दोनों दल समझ लेंगे। लगातार कांग्रेस से बातचीत हो रही है और आगे भी हो जाएगी। तो बता दें आपको, जो स्थिति फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है वो यही बताया जा रहा है कि फिलहाल जो दोनों दलों के बीच जो है अभी बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि कहा जरूर जा रहा है कि बातचीत हो जाएगी। वहीं भाजपा ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कई और यहाँ पर दांव चले हैं, ये भी जो पार्टीज है वो आरोप लगा रही है। बता दें आपको कि यूपी में उपचुनाव है और ऐसे में उपचुनाव 10 सीटों पर जो हैं उसमें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि सपा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़े और कांग्रेस पूरी मदद करेगी। हालांकि इस कदम के पीछे कांग्रेस की रणनीति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर है। वो चाहती है कि महाराष्ट्र में सपा भी बड़ा दिल दिखाए। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका। और शान खान जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। शान जी आपका भी बहुत स्वागत है। पूजा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं क्योंकि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि देखिए दोनों ही दलों के बीच में जो अभी बातचीत है वो नहीं हो पाई है, तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा है। ऐसे में इसके पीछे की वजह क्या है, कब तक इस मसले को सुलझा लिया जाएगा? नेहा जी, पहले तो आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने जब भी मुझसे सवाल पूछा गया, पहले भी पूछा गया था कि इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है या इंडिया अलायंस में कुछ दरार आ रही है। नहीं, इंडिया अलायंस में कोई दरार नहीं है। और चाहे 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़े या फिर कांग्रेस लड़ती, तब भी जो है ये इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत ही हम सीट में चुनाव में जाते और अभी भी हम इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत ही जो है उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में जाएंगे। और आने वाले अभी जो भी इलेक्शन है, चाहे वो महाराष्ट्र के इलेक्शन है, हम गठबंधन में ही आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जैसे कह रहे कि खींचतान चल रही, कोई खींचतान नहीं है। शीर्ष नेतृत्व तो बैठेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कि जो है जो सीटें बची हुई है उन पे कांग्रेस लड़ रही है या फिर कितने पे लड़ रही है या फिर नहीं लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे। हमने पहले अपने प्रत्याशी इसलिए घोषित कर दिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जनता के बीच में प्रत्याशी रहे और जनता के बीच में अच्छे से मेहनत कर सके। क्योंकि आपको पता है कि हमें शुरुआत में जानकारी थी कि जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर का परिणाम आएगा वैसे ही उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने आ जाएंगे, क्योंकि तब तक 4 महीने हो जाने हैं। तो फिर हम बिल्कुल तैयारी के साथ में थे और इंडिया अलायंस में रहकर ही नेहा जी हम चुनाव भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। हाँ, भाजपा भी मुझे लगता है सवाल बनता है कि ये क्यों घबराए हुए हैं, इन्होंने आप अपने भाजपा क्यों घबराई है मैं पूछूंगी। लेकिन शान जी ये कह देना कि देखिए अगर मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, इसका क्या मायने निकालें? आपने प्रश्न शान जी आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बताइए। देखिए, इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन का प्राथमिक और अंतिम लक्ष्य है जन विरोधी भाजपा, विभाजनकारी भाजपा को 10 सीट पर मात देना, इनका डब्बा गोल करना। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन, सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ किया था, उसी प्रकार एक जनता इस उपचुनाव में भी देखना चाहती है।
सपा कितनी सीटों पर लड़ती है, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ती है, वो दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात है कि हम एकजुट हैं, हम सीटें कितनी भी लड़े, हम सारी सीटें लड़े या सपा सारी सीटें लड़े, उसके बावजूद हमारा कार्यकर्ता एकजुट है और भाजपा की ईंट से ईंट जाएंगे। भाजपा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुशासन कर रही है और देश में कुशासन कर रही है, लूट खसोट भ्रष्टाचार कर रही है, 2 उद्योगपतियों की सरकार चला रही है, इससे जनता नाराज है। और उपचुनाव में भाजपा को जनता सबक सिखाने वाली, हमारा कार्यकर्ता एकजुट है, मुस्तैद है, मजबूत है। और दूसरी बात, जहां पर गठबंधन में लोकतंत्र होता है वहीं पे चर्चाएं होती है, वहीं पे बातचीत होती है। आज देखिए इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, किंतु एनडीए गठबंधन की सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र तो है ही नहीं। छोड़ दीजिए, भाजपा के प्रवक्ता है, उनसे मैं पूछ लूंगी। शान खान जी, कितनी सीटें चाहिए आपको? वहाँ सुनिए नेहा, वहाँ कोई नहीं पूछता कि अपना दल कितनी सीटें लड़ेगी, भाजपा कितनी सीटें लड़ेगी, निषाद पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है। रंगा बिल्ला जो बोलेंगे दिल्ली से वो हो जाएगा, बाकी कोई चर्चा ही नहीं होनी है। ठीक है, कितनी सीटें चाहिए आपको ये तो बताइए कि समाजवादी पार्टी से क्या डिमांड कर रहे हैं, कितनी सीटें चाहिए? हमारा शीर्ष नेतृत्व सपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रहा है। जो भी आधिकारिक सीटों का बंटवारा तय होगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये 5 सीटें तो कही जा रही है ना कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि 5 सीटें चाहिए हमें। देखिए, मैं आधिकारिक बात कर रहा हूँ। हमारे किसी नेता किसी कार्यकर्ता की भावना हो सकती है 5 मिले, 6 मिले, 10 मिले, किंतु जो भी आधिकारिक घोषणा होगी, आधिकारिक तौर पे जो सीटों का बंटवारा होगा, जब भी हो जाएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी उसकी। ठीक है। पूजा जी, देखिए 5 सीटों की डिमांड अभी तक कांग्रेस नेताओं की तरफ से की जा रही है, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आपसी तालमेल आप लोगों की क्या बैठती है, ये तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन 5 सीटों की डिमांड करना क्या लगता है कि जायज है कांग्रेस की तरफ से? मतलब अगर पिछले चुनावों पे भी अगर नजर डाले तो अगर देखिए, पहली बात तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व या कोई ऑफिशियल जो है, हमारे पास ऐसा कोई डिमांड नहीं आया, समाजवादी पार्टी के पास नहीं आया। हाँ, कांग्रेस कमेटी ने, मुझे लगता है कि यहाँ से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उन्होंने अपनी तरफ से जो सर्वे करके यहाँ से 50 सीटों का सुझाव अपनी पार्टी को भेजा था। तो हमारे पास तो आया नहीं 5 सीटों का सुझाव। तो 5 सीटों का सुझाव हमारे पास नहीं आया कि हमें 5 सीटें चाहिए। जब हमारे पास अभी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ कौन सी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, कौन सी सीटों पे हम, जैसे कि हम तो प्रत्याशी घोषित कर चुके हुए हैं, तो बची हुई सीटों पे उसी पे डिस्कशन चल रहा है। ऐसा आधिकारिक हमारे पास से कोई डिमांड 5 सीटों की नहीं रखी गई हुई थी। तो ये मान के चलिए मीडिया में सभी के सामने बोला कि 5 सीटें चाहिए, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी कहा गया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे नहीं तो नेहा जी अगर नहीं लड़ते तो परेशानी क्या है? हमने भी तो हरियाणा में बड़ा दिल दिखाया था, हमने एक भी सीट नहीं लड़ी थी। महाराष्ट्र में दिखाएंगे क्या बड़ा दिल? महाराष्ट्र में दिखाएंगे? क्षमाशील हो रिप समझ तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो ये भी नहीं होगा ना। हमने बड़ा दिल दिखाया लगातार, बड़ा आगे दिखाएंगे क्या? देखिए जो दिखाया सो दिखाया, अब आगे दिखाएंगे क्या ये बताइए ना। इसीलिए आपको मैंने रामधारी सिंह जी की जो पंक्तियां बोली मैंने इसीलिए बोला कि जब आप क्षमाशील होकर के विनत होते चले जाते तो आदमी को लगता है कि शायद एक आयता है, पर ऐसा नहीं है कि हम जो है हमने बड़ा दिल लगातार, ऐसा नहीं कि हमने कांग्रेस के साथ में या जो है अपने इंडिया अलायंस के घटक दलों के साथ में, आरएलडी जब हमारे साथ में थी तो आरएलडी को बड़ा दिल के साथ में जो है कि आप 7 सीटें लीजिए। देखिए यहाँ अगर कांग्रेस छोड़ती है तो उम्मीद करेगी ना कि महाराष्ट्र में भी बड़ा दिल दिखाएं आप लोग। तो हमने बड़ा दिल तो दिखाया महाराष्ट्र में जो मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ नेहा जी। आप सोचिए कि महाराष्ट्र में जो है आपको पता है कि जो मुंबई है, मुंबई पूर्वी, मुंबई पश्चिमी में जो हमारे 2 विधायक हैं उनके समर्थन से एक कांग्रेस और दूसरी जो है शिवसेना की सीटें निकली हैं। हमारे वहाँ पे 2 विधायक है और हमने 2 सीटों पर सेकंड पोल किया हुआ, तो 6 सीटें तो हमारी ऐसी ही है और 7 सीटों पे जो है हमारा बिल्कुल जनाधार बनता है। और अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में लगभग 30% लोग जो है 25 से 30% लोग उत्तर भारत के हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा इतना भी अधिकार नहीं बनता है? कि हमारा अधिकार बनता है और हमने वाकई बड़ा दिल दिखाया था। हम तो जनाधार नहीं होते हुए भी हमने 17 सीटें दी थी, तो हमारा तो वहाँ जनाधार है और जितने के हम अधिकारी हैं हम उतने की ही डिमांड रखे हैं। हमने महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड रखी। देखिए बिल्कुल साफ है, जो हम
यहाँ पे जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं ठीक है जिले में शांत जी का रुख करूंगी। यहाँ मतलब बड़ा दिल दिखाने के मैं मूड में नहीं है आप पूजा जी। मैं जो समझ पा रही हूँ आपकी बातों से कि जहाँ हमारा जनाधार है वहाँ हम डिमांड नहीं, जहाँ हमारा जनाधार है वहाँ हम डिमांड रखेंगे और दूसरे से ये उम्मीद की जाती है कि वो बड़ा दिल दिखाए। मैं आतिश शांत जी का मैं रुख करूँ उससे पहले विजय खरा साहब, देखिए सीधे सीधे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें हो रही है, गठबंधन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐलान भी कर दिया जाएगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो रही है कि हमारे गठबंधन में ऐसा नहीं हो पा रहा, हमारे गठबंधन में वैसा नहीं हो, ऐसा है क्या? बीजेपी को दिक्कत हो रही है क्या? पहले तो इतना सारी बात हो गई है 14 मिनट तक, तो मैं 1 मिनट उसमें कुछ बोल लूं पहले। हाँ जी पहले एक बात तो ये है कि ये कहना कांग्रेस का अभी प्रवक्ता जो भी हम बोल रहे थे कि नहीं कोई आधिकारिक नहीं बोला। अगर ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को आधिकारिक नहीं मानते हैं जरा भी किसी तरह से, इतना भी नहीं मानते हैं कि वो प्रस्ताव रख सकता है 5 का या 5 के लिए कह सकता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि सब कुछ कहाँ निर्भर करता है, कौन करेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमने 5 मांगी है, सापा 5 देगी हमको, हमारा इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये उनका कहना था। बाकी हाईकमांड फैसला करेगा, एक प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बोला था। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आपका 5 मांगना सापा नहीं देगी, ये निश्चित है। इनको 5 देने का तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा उनके पास। तो इन्होंने 5 इसलिए मांगी कि इनको वो 3 ही मिल जाए जो छोड़ी हुई है, और शायद इनको वो 3 मिल भी जाएंगी। पर सवाल सीट के बंटवारे का नहीं है, सवाल इस बात का है ये बोलना हाईकमांड द्वारा कि फिर हम लड़ेंगे ही नहीं। मतलब क्या है? मतलब आपका कह रहे हैं यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ कह रहे हैं हम लड़ेंगे नहीं। आप सापा का विरोध कर रहे हैं, साथ दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, चुनाव ही नहीं लड़ रहे। इसका मतलब क्या है? मतलब भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम बन गए, अभी यही बोलने लगेंगे आपस में जैसे बोलते रहते हैं, कभी सापा को बी टीम, कभी कांग्रेस को बी टीम। ये हालत बोलना मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा है कि किसी पार्टी का इस तरह से बोलना कांग्रेस का कि हम लड़ेंगे नहीं चुनाव, या तो हम लड़ेंगे नहीं तो हम सारा आपका खेल बिगाड़ देंगे। अच्छा, हरियाणा में ये कह रहे अभी कि हरियाणा में हमने बड़ा दिल दिखाया सपा वाले। तुमने क्या दिखाया? हो सकता है तुम केरल में भी और आसाम में भी बड़ा दिल दिखा दो। अरे जहाँ आपके पास कुछ है ही नहीं वहाँ बड़ा दिल दिखाने का मतलब कुछ नहीं होता है। राम महाराष्ट्र का ठीक है, 1-2 सीटें हैं इनके अपने इंडी में मिल जाएगी, जो बैठ हुई उसकी बात कर रहे हैं। अभी राम की कोई सफाई बोल रहे थे, राम से इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं, राम के दुश्मन राम की बात करने लगे। अच्छा लगा हमें हालांकि कि चलो कोई चौपाई तो बोली किसी ने, भले उनका अध्यक्ष महोदय राम की खिलाफत करते हो और राम मंदिर के खिलाफ पूरे रहे हो, और फिर कहने लगे हम भी बनाएंगे विष्णु मंदिर तैपई में। ये बोला था अखिलेश यादव जी ने। अब रहा जहाँ तक 10 सीटों में तो इनका होना है 3 और 7, चाहे 7, 3, 5 बांट लें, जीतेंगे नहीं कोई सीट, निश्चित है ये नहीं जीतेंगे सीट। अब वो हमारी कार्यकर्ताओं ने जो गलती पहले कर दी थी, ओवर कॉन्फिडेंस होके कि हम तो जीत ही रहे सब, अब वो नहीं होने वाली। हरियाणा में भी वो बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ किया आप लोगों का, अब एक बार फिर से करेंगे उपचुनाव में भी। जी, उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ता जग गए, पहले बताए ना, ओवर कॉन्फिडेंस थे ना कि हम तो सारी चीजें जीत रहे हैं, और यही समझ के वो उतनी मेहनत नहीं करी हमने, जितनी हमेशा हम करते आए हैं, और उसका हमने नतीजा भुगता है। उसमें क्या है? दूसरा ये कह रहे थे कि हमारा डब्बा गोल हो गया, डब्बा कर देंगे, कांग्रेस ने डब्बा गोल कर दिया था, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते उठ पटांग, यानी क्या बोला इन लोगों ने, डब्बा गोल कर दिया। तो डब्बा के तुम तो हमसे कम सीटें सब मिलके पाए हो भाई, सबसे बड़ी पार्टी भी हमारी है लोकसभा में, क्या बात कर रहे हो? और हिंदुस्तान में भी ये डब्बा गोल, एक बार इनकी जो है ऐसा हाल हुआ है। ठीक है शान खान जी जवाब दीजिए, कैसे डब्बा गोल हो गया? हमने तो जो अभी भी जीत हासिल की है, और क्या प्रदेश अध्यक्ष की बात को कोई तवज्जो नहीं देंगे क्या? बात सुनिए नेहा जी, हाँ, स्वघोषित विश्व गुरु जो मोदी जी हैं, वो लोकसभा चुनाव के 1 वर्ष पहले 6 महीने पहले से 400 सीट का ढोल पीट रहे थे। जनता ने इनका ढोल फोड़ दिया है। डब्बा गोल तो तब होता ना, सरकार नहीं बना पाते। अरे सुन तो लीजिए पहले नेहा जी पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। जनता ने इनका सोपड़ा साफ कर दिया है। ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार बैसाखी की सरकार है। ये सरकार नीतीश जी और नायडू जी की बैसाखी पे चल रही है। जिस दिन नीतीश जी और नायडू जी अपनी बैसाखी हटाएंगे, ये सरकार औंधे मुंह गिरेगी, और ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है। ये केवल अपने लूट खसोट और भ्रष्टाचार को टिकाए रखने के लिए, केवल जेल से बचने के लिए सरकार को बनाया गया है। और इस सरकार को जो बनाया गया उसका एक और उत्तम उदाहरण देता हूं कि
चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से सरकार चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही चंद्रबाबू नायडू को केंद्रीय एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी। तो आप सोचिए कि ये सरकार किन शर्तों पे चल रही है। इस सरकार में कैसे लूट खसोट और भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस सरकार को चलाने के लिए केंद्रीय एजेंसियां कैसे चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट देती हैं, उसको आप देखिए। जी ठीक है विजय खैरा साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं पूजा जी का रुख करती हूँ। ऐसा है मैडम, माफ करना, कोई बात में जैसे मान लो 1% सही हो 100 में से, है ना, तो जवाब दूं। जिसका सिर नहीं, पैर नहीं, नहीं धजी नहीं, उसका क्या जवाब दूं मैं? इस बात का मैं क्या जवाब दूं कि आपकी फलानी चल रही हो, इनके पास 5-7 चीजें हैं। अभी अडानी से छूटे, भ्रष्टाचार में चल रही, फलाना चल रही, इनका डब्बा गोल हो गया, ये हार गया, हमने हरा दिया। बैसाखी से तुम्हारी एक भी सरकार नहीं चल रही। अरे नीतीश नायडू की बैसाखी से सरकार चल रही है, कभी भी होने में गिर जाएगी। 30 प्रदेशों में से तुम्हारा डब्बा गोल है। अहंकार और घमंड मत पालिए खैरा साहब, नीतीश नायडू जी कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। चलिए, भविष्य में किसने देखा है सर कौन वापस लेता है कौन नहीं लेता? फिलहाल तो मौजूदा वक्त में सरकार चल रही है, लेकिन ये बताइए कि ये जो आप लोगों के नेता की तरफ से करके बैठे हैं, नहीं ठीक, ये जो आपके नेता की तरफ से खान जी कहा गया है कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ये क्या मतलब है इसका? मतलब ये बेचारे क्या जवाब दें जब हाईकमान। जान जी, नेहा जी, हर दल के कार्यकर्ता और नेता अपने अपने तरीके से दावे करते हैं और दावे करने भी चाहिए, ठीक है, किंतु अंत में होता वो है जो गठबंधन के नेता बैठकर तय करते हैं कितनी सीटें कौन सा दल लड़ेगा। अध्यक्ष है, कुछ भी बोल देते हैं क्या? मतलब कोई मतलब ही नहीं उनकी बातों का, कोई वैल्यू नहीं उनकी बातों की। नेहा जी मेरी बात सुनिए पहले। कहना नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे। नेहा जी आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही। सुन रही हूँ आपकी। मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, इसीलिए चर्चा हो पा रही है, वरना एनडीए में तो चर्चा ही नहीं होती है। वहाँ तो तानाशाही लागू हो चुकी है, दिल्ली से 2 लोग जो बोलते हैं वही सब कुछ होता है। एनडीए में भी लोक दल है, एनडीए में अपना दल है, एनडीए में सुभाषपा है, एनडीए में निषाद पार्टी है। बताइए किस चैनल पे चर्चा हो रही है कि कितनी सीटें किसको मिल रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि इनके गठबंधन में, इनकी पार्टी में तानाशाही है, और जो 2 लोग दिल्ली से कहते हैं वही होता है। किसी की बाकी हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ बोल सके। लेकिन पूजा जी देखिए, इससे पहले मध्य प्रदेश में आईना दिखाने वाली कांग्रेस, क्या लगता है कि वहां पे भी गठबंधन आप लोगों के साथ नहीं किया था क्योंकि अपना हित देखा था? तो क्या समाजवादी पार्टी यूपी में अपना हित नहीं देखेगी क्या? आप लोग परेशान थे मध्य प्रदेश में गठबंधन करने के लिए, आप लोगों को साइडलाइन दिखा दिया गया था। कमलनाथ कहते थे कौन अखिलेश, भूल गए वो दिन? पूजा जी। जी नेहा जी, देखिए मुझे लगता है कि जो है अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये भी प्रश्न पूछना चाहिए कि जब ओपी राजभर जी भाजपा से जो है प्रश्न किए जा रहे थे, भाजपा को पानी या पी करके गाली दे रहे थे, तब जो है क्या चल रहा था? अगर यही देखा जाएगा कि जो है कब किसने किसके अगेंस्ट में बयान दिया, तब तो बहुत सारी चीजें रहेंगी। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो है हमने चुनाव लड़ा, और उसके बाद में जो है हमने उत्तर प्रदेश में गठबंधन में भी चुनाव लड़ा 2024 का। तो हमें जो है जनहित के लिए कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, तो हम दिखाएंगे। हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो है खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, और इंडिया अलायंस मजबूती के साथ लड़ रहा है। आप चाहे देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का ही देख लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है कि हमने अलग चुनाव लड़ा, पर हमारा दायित्व क्या है कि जो जनता है उनके हित में कार्य होना चाहिए। वहां पे भले कॉन्फ्रेंस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी हुई है, पर है तो वो इंडिया अलायंस के साथ में ही ना। ऐसा तो है नहीं कि वो सत्ता पक्ष के साथ में चली जा रही है। हमारे मुद्दे जब तक सेम रहेंगे, जब तक हम धरातल पर मुद्दों को लेकर के साथ में खड़े रहेंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि हम कितना सीटों पे लड़ रहे हैं, कहाँ पे लड़ रहे हो, कहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और साथ में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे 10 सीटों पे हम लड़ रहे हो, चाहे 10 सीटों पे कांग्रेस लड़ रहे हो, और चाहे जो है हम अलग भी चुनाव लड़ रहे हो। जी ठीक है, देखिए अब क्या स्थिति रहती है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पूजा जी, खान साहब, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ते हैं, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय करते हैं उत्तर प्रदेश में। बहरहाल जो फिलहाल स्थिति है वो तो यही बता रही है कि गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।